नंबर सिस्टम का जो है सो सेकंड पार्ट हम लोग जो है सो उसी में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। थ्योरम ऑफ क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्या कर रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर हैव यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन या एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। Every composite number can be expressed as product of प्राइम्स। नहीं, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस decomposition is यूनिक। यूनिक मतलब क्या हो गया, एक ही तरह, यानी क्या हो गया है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो दूसरे नंबर का नहीं होगा, यानी सिर्फ एक ही नंबर का, एक ही तरह का प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। एग्जाम्पल क्या हो गया है, आप इस चीज को समझिएगा। 12 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये ऑर्डर क्या हो गया, 2 3 2 हो सकता है, लेकिन क्या हो गया, दोनों में क्या है, ऑर्डर डिफरेंस है। डिफरेंस ऑर्डर है, लेकिन दोनों में क्या है, 2 2s ही हैं, 1 3s है। तो यानी क्या हो गया है, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये क्या है, यूनिक है। ठीक है, तो यही चीज क्या हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। सेकेंड चीज क्या है, मल्टीपल किसको कहते हैं, मल्टीपल किसको कहते हैं, कॉमन मल्टीपल किसको कहते हैं, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किसको कहते हैं। दो चीज समझना है, आपसे पूछा जाए 2 का मल्टीपल क्या है, 2 4 6 8 10, यानी क्या हो गया है, 2 जिस नंबर को डिवाइड कर सकता है वही क्या है, 2 का मल्टीपल। नहीं, क्या हो गया है, कॉमन मल्टीपल। कॉमन वर्ड क्या हो गया है, 2 या 2 से ज्यादा के लिए होता है। कॉमन मल्टीपल कितना के लिए होता है, 2 फॉर 2 और मोर नंबर्स। तो क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल जब भी बात करेंगे तो 2 या 2 से ज्यादा के लिए बात करेंगे। तो 2 का मल्टीपल्स क्या होता है, 2 4 6 8 10 12
3 का मल्टीपल क्या होता है? 3, 6, 12, 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो क्या हो गया ये कॉमन। अब इसमें क्या है? इसमें कॉमन क्या है? 6, 6 के बाद क्या आया? 12। नहीं, इसी तरीके से आगे क्या आ सकता है? तो यानी कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 क्या हो गया है? कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 क्या हो जाएगा? 6, 12, फर्दर क्या आ जाएगा? 18। यानी क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 यानी क्या हो गया है? 6, 12, 18 और भी क्या हो गया? आते जाएगा नहीं। और इस चीज में लिस्ट कॉमन या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? लोएस्ट मतलब सबसे छोटा। लिस्ट मीन्स क्या हो गया है? 2 और 3 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 6 हो गया। नहीं तो क्या हो गया है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हो गया है? सबसे छोटा। सबसे छोटा लिस्ट कॉमन मल्टीपल तो क्या हो गया है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 क्या हो गया? 6। आप देख रहे हैं सबसे छोटा क्या है? 6, 12, 18 और भी बहुत सारा आ सकता है। यानी क्या हो गया? सबसे छोटा क्या हो गया है? 6। समझना है मल्टीपल किसको करते हैं? मल्टीपल 2 का मल्टीपल क्या हो गया? 2, 4, 6, 8। 5 का इसी तरीके से मल्टीपल क्या हो सकता है? 5, 10, 15। नहीं, कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे तो क्या हो गया? जब भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर होगा फॉर 2 और मोर नंबर्स कॉमन मल्टीपल में यही चीज देखेंगे। जो कॉमन हो गया वही बात लिखे। क्या हो गया है? और लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी क्या हो गया है? दोनों में से जो कॉमन मल्टीपल है उसमें सबसे छोटा, उसी चीज को क्या कह दिए? एलसीएम। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का ये दोनों क्या है? फैक्टर है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या हो गया? ये दोनों फैक्टर हो गया है। यानी जितना भी जो भी नंबर है लिस्ट कॉमन नंबर का उल्टा रिलेशन में क्या होगा? फैक्टर। तो अब हम इस चीज को चर्चा कर रहे हैं। तीसरा चीज क्या हो गया है? फैक्टर। फैक्टर किसको कहते हैं? कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं? और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं? कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं? इसी चीज को क्या हो गया है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ठीक है HCF। नहीं, HCF किसको कहते हैं? फैक्टर क्या हो गया है? एक नंबर को प्रॉपर कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? जो भी नंबर डिवाइड कर सकता है वही क्या हो गया? फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल आपका पूछा जाए 12 का फैक्टर क्या है तो आप क्या बोलेंगे? 1 है। यानी क्या हो गया? 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल इंटीजर्स। नहीं तो क्या हो जाएगा? किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? 1। उसके बाद क्या हो गया? 2 12 का, फिर क्या हो गया? 3, 4, 6, 12। नहीं तो 12 का ये फैक्टर हो गया। क्या हो गया है? फैक्टर। अब इसी में पूछा जाए कॉमन फैक्टर तो जब भी जैसे कॉमन वर्ड आ गया, कॉमन मतलब 2 या 2 से ज्यादा के लिए, यहाँ मल्टीपल था, यहाँ क्या है? फैक्टर है। तो क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 की बात कर रहे हैं।
12 एंड 18 का। तो 12 का फैक्टर कौन कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। 18 का फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है? कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। नहीं, क्या हो गया है? क्या है? 6 है। यहां पर एक वर्ड डाले हैं कॉमन फैक्टर। अगर यही पूछते हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आप क्या बोलते? 6। और यही पूछते हाईएस्ट नहीं लिख करके लिख देते लोएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तब बताइए क्या होता? क्या हो गया है? 1। क्या हो जाता? लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाता? 1। यानी वो बिना कहे हुए ही बोल सकते हैं। नहीं, क्या हो गया है? बिना कहे हुए बोल सकते हैं। नहीं, तो क्या हो गया? लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1। यानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हो गया? हम लोग को क्वेश्चन देता है, निकालने की जरूरत है, इसलिए क्या निकालने की जरूरत पड़ती है? HCF। पूछने वाला क्या होता है? HCF। तो HCF क्या हो गया? HCF क्या हो गया? 1 2 3 6 में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? 6। तो आप क्या बोले? HCF ऑफ 12 एंड 18 इज 6। और बिना निकाले हुए कोई भी 2 नंबर दिखा, शुद्ध करके उठे, बोल दिए 1, तो हो गया। तो क्या हो गया है? क्या बोलते? LCF लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि कभी पूछा ही नहीं जाता है, वो क्या हो गया? 1। तो इस चीज की बात को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्या, हम लोग का क्वेश्चन क्या रहता है, इससे बेस्ट क्वेश्चन क्या रहता है, इससे बेस्ट क्वेश्चन क्या रहता है, इससे बेस्ट क्वेश्चन क्या रहता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो क्या हो गया है, हम लोग का जो क्वेश्चन रहता है उस चीज को थोड़ा सा क्या हो गया है, सुन लिया जाए। कुछ क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा। क्या हो गया है, 6 to the power n never end with 0 for any integer। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यही एक दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 to the power n never end with 0 for any integer, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है आपका। एक क्या हो गया है, एग्जाम्पल में है, और ये क्या है, एक्सरसाइज में है। तो क्या हो गया है, इसमें आपको बोलना है। तो क्या हो गया, किसी भी नंबर का एंड में 0 कब आता है। एग्जाम्पल 10 है, 10 है, 20 है, 30 है, यानी क्या हो गया है, उसका एक फैक्टर क्या है, 10 है। उसका एक फैक्टर क्या है, 10 है। नहीं, और 10 का फैक्टर क्या है, यानी 10 बनाने वाला दो बेसिक फैक्टर क्या है, 2 एंड 5। नहीं, 2 और 5 एटलीस्ट, 2 के साथ एटलीस्ट 1 टाइम्स 5 आ जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंड में 0 आ जाएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। अदरवाइज 0 आएगा, नहीं आएगा। तो यही चीज है, इसी चीज को देखना है। 6 to the power n never end with 0। अब पूछा क्या हो गया, नेवर एंड विथ 0, व्हाई, यही तो पूछ रहा है। तो क्या हो गया है, 6 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 into 3। काहे,
अभी तुरंत पढ़ाए हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या हो गया है, किस चीज के कारण, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो बताइए कभी जो है टपक कर करके 5 आएगा, नहीं आएगा। 6 है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 आएगा। दूसरा 6 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर इसके बदला क्या आएगा, 2 इंटू 3 आएगा। तीसरा 6 आ गया तो इसके बदला क्या आएगा, फिर 2 इंटू 3 ही आएगा। चौथा 6 आ गया तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 ही आएगा। यानी हम लोग इस चीज को क्या हो गया है, जितना बार रिपीट करेंगे उतना ही 2s and 3s रिपीट होगा। कभी भी क्या आ सकता है, 5 नहीं आ सकता है। तो क्या हो गया है, इस बात को लिखने के लिए क्या हो गया है, दैट इम्प्लाइज 6 to the power n दिस इज इक्वल टू 2 into 3 to the power n। काहे, तो आप बोल रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक्स से, ठीक है। इसमें जो है सो 5 फैक्टर नहीं आ रहा है, नहीं, तो क्या हो गया है, 5 नेवर comes as factor, hence क्या लिखेंगे, 6 to the power n never end with 0। किस चीज के कारण, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के कारण। और यही क्या हो गया है, इसी में क्या हो गया, 4 to the power n है, नेवर एंड विथ 0। क्वेश्चन का यही चीज है, आप उस चीज को देखेंगे। शिवांश एजुकेशन को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर भी करें, ठीक है। LCM HCF, LCM निकालने का आपका तरीका क्या हो गया है, एक चीज तो जान गए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, नहीं जाने हैं फिर से जान लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा तरीका क्या हो गया है, इसमें भी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा तरीका क्या हो गया है, डिवीजन बोल सकते हैं, यहां पर भी क्या हो गया है, डिवीजन बोल सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या हो गया है, कॉमन मल्टीपल, चाहे मल्टीपल प्रोसेस जो बोलते हैं, ठीक है, इसको यहां क्या हो जाएगा, फैक्टर के प्रोसेस से बोल सकते हैं। शुरू करते हैं, 2-3 चीज बात को देखिएगा। एक अब थोड़ा देर पहले जो है सो 18 और क्या हो गया था, 12 और 18 के बारे में समझाए थे। 12 का, ठीक है, फैक्टर क्या है, 12 का मल्टीपल क्या है, एलसीएम है ना। तो 12 का मल्टीपल, किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। यानी 12 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 12, 12, 24, 36, ठीक है। इसके बाद बोलिए 48, 48, 60, इसके बाद बोल दीजिए। इसी तरीके से क्या हो गया, 18 का क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 54, तो ये क्या हो गया है, दोनों का ये क्या हो गया, मल्टीपल है। क्या हो गया है, मल्टीपल ऑफ 12 बोल सकते हैं, नहीं, मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 18, नहीं। अब इस चीज में क्या हो गया है,
आप क्या देखे, सबसे छोटा मतलब क्या हो गया है, कॉमन मल्टीपल बात कर रहे हैं 36। ठीक है, क्या हो गया है, मल्टीपल क्या हो गया है 36। इसके बाद क्या आ रहा है, 36 के बाद देखिएगा क्या आ रहा है 72, और ये क्या हो गया है 108। तो आ क्या रहा है, ये मल्टीपल जो है, ठीक है, क्या आ रहा है 36, 72, और ये क्या हो गया है 108। तो ये जो हम लोग बात किए हैं क्या हो गया है, मल्टीपल के तरीके से बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3। नहीं, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 3। नहीं, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या हो गया है, आप क्या क्या देखे, जो क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 3, और ये क्या हो गया है 2 इंटू 3 पावर 2। आप क्या हो गया है, एलसीएम में क्या हो गया है, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, जो भी बेस में है वो छूटना नहीं चाहिए। क्या हो गया, जो भी बेस में है वो छूटना नहीं चाहिए। तो बेस में क्या है 2 और 3 है, और सब में देख लेना है, प्रत्येक ग्रुप में देख लेना है कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा पावर है। नहीं, तो क्या हो गया है 2 पर पावर, यहाँ 2 है, यहाँ 2 पर पावर 1 है, तो कौन सबसे बड़ा हो गया है 2 पर पावर 2। क्या हो गया है, यहाँ 3 पावर 1 है, 3 पावर 2, तो 1 और 2 में कौन बड़ा है 2। तो यानी यही क्या हो गया है एलसीएम। बात समझ में आ गया। तो यहां पर क्या हो गया है, मल्टीपल क्या हो गया है, मल्टीपल के तरीके से समझ में आ गया है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू क्या हो गया है एलसीएम समझ में आ गया है। इसी तरीके से क्या हो गया है, 12 का फैक्टर क्या हो गया है, 1 है, 2 है, फिर क्या हो गया है 3 हो गया है, 4 हो गया है, नहीं, इसके बाद क्या हो गया 6 हो गया है, 12 हो गया है, 18 का फैक्टर क्या हो गया है 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है। नहीं, क्या हो गया है फैक्टर हो गया है, नहीं, इसमें क्या हो गया है, आप इस चीज को बोल सकते हैं कॉमन फैक्टर क्या क्या चीज है, 1 है, 2 है, 3 है, नहीं, उसके बाद क्या है 6 है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया है, कॉमन फैक्टर 1 2 3 6। इसमें क्या हो गया, सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर है, नहीं, सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन फैक्टर क्या है, तो 6, तो HCF इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से क्या हो गया है, हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन से जानना है, क्या कहते हैं HCF। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से जान रहे हैं, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अभी यहां पर बोले क्या हो गया है, दिस इज इक्वल टू 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 पावर 2। इसमें क्या हो गया है, जो कॉमन है बेस में, कॉमन जो बेस में है वही लिखना है। वहां पर बोले जो भी बेस में है, क्या बोले, क्या हो गया है ऑल, बेस में जो ऑल नंबर्स है उसको ले लेना। यहां पर क्या बोल रहे हैं सेलेक्ट बेस, ठीक है, सेलेक्ट कॉमन बेस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कॉमन बेस। यहां पर क्या बोले सेलेक्ट ऑल बेस, क्या बोले यहां पर क्या बात बोले सेलेक्ट ऑल बेस। इसमें क्या बोले कॉमन बेस, किसमें HCF में, नहीं। उसके बाद दूसरा क्या करना है, सेकेंड काम क्या करना है, मिनिमम पावर, किसमें HCF में, मिनिमम
पावर, नहीं, इसमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर देखना है, मैक्सिमम पावर देखना है, नहीं। तो यहां पर देखिए यही दो बात क्या हो गया, हम लोग इस चीज को क्या किए हैं, रिपीट किए हैं, इसी दो बात को क्या किए हैं, रिपीट किए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब इसमें देखिए सेलेक्ट ऑल बेस में क्या हो गया है, बेस में इसमें 2 है दोनों में, 3 है दोनों में, तो यही क्या हो गया है, 2 और 3 कॉमन हो गया है। इसमें क्या बोले दूसरी बात, इसमें दूसरी बात बोले हैं मिनिमम पावर, तो 2 और 1 में कितना है मिनिमम पावर, 1, तो क्या हो गया, पावर 1 नहीं लिखे तो भी काम चल जाएगा। इसमें मिनिमम पावर कितना है 3 पर, तो 1, तो क्या हो गया है HCF, क्या हो गया है 6, HCF इज इक्वल टू 6। इसमें क्या हो गया है LCM इज इक्वल टू 2 पर पावर 2 इंटू 2 पर पावर 3, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 2 4 और 3 पावर 2 9 36। तो समझ में आ गया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या हो गया है, डिवीजन प्रोसेस बोले थे, डिवीजन प्रोसेस बोले थे, यहां पर डिवीजन भी बताते हैं और यहां पर भी डिवीजन बताते हैं। डिवीजन प्रोसेस यूज करेंगे HCF में, तो वहां पर हम लोग का जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर करके भी हम लोग वही बात लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो यहाँ पर जस्ट आ जाते हैं, ठीक है, शुरू कर देते हैं इस चीज को। क्या हो गया है डिवीजन वाला तरीका, क्या हो गया है 12 और 18 है, तो क्या हो गया है 12 और 18 का, ठीक है, सबसे पहला चीज सोचना है लोएस्ट कॉमन प्राइम नंबर, जिससे ये क्या हो गया दोनों डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो गया लोएस्ट प्राइम नंबर क्या है 2 है, क्या हो गया है तो 2 है, तो लिख दिए, क्या हो गया है ये 6 आया, ये क्या हो गया 9। अब क्या हो गया है 2 से लगाएंगे तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो अब लिस्ट क्या हो गया है 3 से काट रहे हैं, तो क्या हो गया दोनों से कट रहा है, तो क्या हो गया है 3 2 3। बात समझ में आ गया, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, क्या हो गया है 36। अब यहाँ पर क्या हो गया HCF जो है सो क्या कहते हैं डिवीजन मेथड से निकालना है, तो HCF निकालने के लिए क्या हो गया है 12 और एंड 18 में आप देखिए दोनों में से कौन बड़ा है, तो 18 बड़ा है, तो 18 को एज डिविडेंड और 12 को एज, ठीक है, डिवाइजर यूज करते हैं, तो क्या हो गया कितना बार में लग सकता है डिवाइड 1 टाइम्स, ठीक है 12, रिमाइंडर क्या आया 6। अब इस 6 रिमाइंडर को क्या करना है फिर एज डिवाइजर यूज करना है, और ये 12 को क्या यूज करना है एज डिविडेंड यूज करना है, 6 2 12, ठीक है, क्या हो गया है ये 0 आ गया, नहीं ये तो 2 ही स्टेप में हो सकता है कि 3-4 स्टेप में आ जाए, जब 0 आ जाए तो समझिएगा लास्ट जो है डिवाइजर है वही क्या है HCF है, तो यहां पर HCF क्या हो गया हम लोग का, HCF क्या हो गया है 6, लास्ट डिवाइजर कौन सा है 6। तो बात समझ में आ गई।